इस वक्त हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अनुराधा जी, पूरा बॉलीवुड सकते में, पूरा देश सदमे में है। एक ऐसा अभिनेता जिसका करियर रफ्तार पकड़ रहा था, एक के बाद एक हिट फिल्में दे रहा था, वो आत्महत्या कर ले, ये विश्वास नहीं हो रहा किसी को। जी बिल्कुल, जैसा सबने कहा कि ये विश्वास के लायक तो खबर ही नहीं है। इस तरीके की खबर आप शायद कभी सुनना कभी नहीं चाहेंगे। और खास करके सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ब्राइट और बहुत ही जवां दिल इंसान और बिल्कुल मस्ती का भरा हुआ व्यक्ति जो हो सकता है, वैसे थे सुशांत सिंह राजपूत। तो मुझे ये पता नहीं है कि वो किस तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहे थे या किस तरीके की प्रॉब्लम उनके साथ जिंदगी में हुई कि उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया। लेकिन मैं सुशांत को जिस तरीके से जानती थी, सुशांत जो है वो आपको पता होगा बिहार के ही थे और उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई जो थी वो पटना में की थी, सेंट कैरेंस में की थी। फिर वो दिल्ली आ गए थे, दिल्ली में उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। और सुशांत, मैं आपको बता दूं, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। और उसके लिए उन्होंने दिल्ली में रह करके, जब यहाँ पे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे, तब उन्होंने शामक डावर का डांस ट्रूप ज्वाइन किया था और वहाँ एक बहुत बेहतरीन डांसर बने थे। और बहुत सारे ऐसी शादियां थी और ऐसी पार्टीज होती थी, अगर वहाँ पे चाहिए आपको डांसर्स, और जैसे होता है ना कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है तो आपको डांसर्स चाहिए, तो सुशांत उन सब में पार्टिसिपेट करते थे और खुद कमाते भी थे और अपने उन्होंने पढ़ाई भी की थी। तो वो एक इंजीनियर भी बन चुके थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि सुशांत की किसी भी पर्सनालिटी में भी कोई भी कमी थी। और जिस तरीके से उन्होंने धोनी का किरदार निभाया था, जब धोनी की पिक्चर आने वाली थी, रिलीज होने वाली थी, उससे एक हफ्ता पहले वो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। वो घर पे आए थे और वो डरे भी हुए थे और थोड़े वैसे भी थे। और उनका जो एक्सपेक्टेशंस था, जब हमने साथ में वो पिक्चर देखी थी मुंबई में, तो मैंने बोला कि सुशांत, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पिक्चर ये है। और ही हैड सेड कि आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव इन माय लाइफ आफ्टर डूइंग धोनी, आफ्टर दैट वाज हिज सेंटेंस। तो मुझे, और एक बेहतरीन एक्टर होके उठे इसलिए क्योंकि उन्होंने बकायदा एक्टिंग बैरी जॉन के स्कूल से सीखी थी, उन्होंने डांसिंग सीखा था, फिर उन्होंने टेलीविजन में काम किया। तो उनका स्टेप बाय स्टेप का जो पूरा उनका जो करियर ग्राफ था, उसमें सब चीज, हर गुण जो एक अच्छे एक्टर के लिए होने की चाहिए, उन्होंने सब गुण को अपने साथ हासिल किया था। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। और उनकी सारी पिक्चरें अगर बहुत बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट ना भी हो तो बहुत अप्रिशिएटेड रही हैं। चाहे कायपोचे ले लीजिए, चाहे आप धोनी ले लीजिए, हर पिक्चर में सुशांत ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। तो ये मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है अनुराधा जी कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा अभिनेता ऐसा कर सकता है। लेकिन छिछोरे फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत अपने बेटे को यही सीख देते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी। उस पूरी फिल्म का थीम यही होता है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, वो रियल और रील जिंदगी दोनों में बड़ा फर्क हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान थे। सुशांत जैसे थे वो बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने हमेशा, चूंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी को जिया था, इसलिए उन्हें पता था कि वो किस तरीके से चीजों को लेना, और अगर आपके जिंदगी में कोई चीज की कमी रह भी गई हो तो उसको कैसे अचीव करना है, सुशांत ये जानते थे। तो इसलिए मुझे ये बहुत ही अनहोनी सी बात लग रही है कि हाउ ही कुड कमिट सुसाइड। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हर कोई सदमे में, जिससे भी हमारी बातचीत हो रही है, वो यही कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। एक ऐसा अभिनेता जो एक के बाद एक नई हिट फिल्में दे रहा है, जिसके अभिनय की तारीफ हर फिल्म में हो रही है। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे, व्योमकेश बख्शी, जिस भी फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत काम करते थे, उनके अभिनय की तारीफ हमेशा होती थी। और आखिरी फिल्म छिछोरे, जिसमें वो लगातार संदेश दे रहे थे कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आइए उसी फिल्म का एक डायलॉग आपको सुनाते हैं।